अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 4 या 5 टाइप्स करवाऊंगी प्रोनाउन की। प्रोनाउन मैंने आपको करवाया था पहले, लेकिन मैंने आपको बताया था मैं कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं इसको एग्जांपल्स के साथ करवाऊंगी राइट करके ना साइड पर। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन की जो ये टाइप्स हैं वो क्या हैं। आपको मैंने बताया था कि प्रोनाउन जो होता है वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है। नाउन क्या होता है? नाम होता है। और नाउन की हम टाइप्स भी पढ़ चुके हैं पहले, नाउन भी पढ़ चुके हैं। तो उसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ होता है जब हम लिखते हैं कोई भी तहरीर, तो उसमें हम बार बार नाउन तो यूज़ नहीं करते। जैसे अगर हम आप जैसे लेटर लिखते हो माय बेस्ट ऐसे लिखते हो माय बेस्ट फ्रेंड, तो आप सबसे पहले ये बताते हो कि सलमा इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। फिर उसके बाद आप बार बार ये नहीं कहते कि सलमा लिव्स इन माय नेबरहुड, सलमा गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, या सलमा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप बार बार क्या यूज़ करते हो? शी यूज़ करते हो, नेम यूज़ नहीं करते, नाउन यूज़ नहीं करते। तो जो नाउन की जगह पे आप वर्ड शी यूज़ करते हो वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन जो होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि रेपिटेशन को रोका जाए, ताकि जो आपकी राइटिंग है वो जो भी आपकी तहरीर है वो बुरी ना लगे और उसमें एक ही वर्ड जो है नाउन जो है वो बार बार ना आए, क्योंकि अगर नाउन बार बार आता है तो वो तहरीर को अच्छी लुक नहीं देता। अब सबसे पहली जो टाइप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन जो है वो क्या करता है, वो पर्सनल प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स। मतलब ये डायरेक्ट जो होता है ना, लोगों, जानवरों और जगहों के नामों के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी उनके नामों की जगह पे ये इस्तेमाल होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जैसे है अली, तो अली एक यानी इंसान का नाम है। अब इसकी जगह पे मेल है ये, तो आप क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे बार बार पूरी तहरीर में। सलमा की जगह पे फीमेल है तो शी यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा लोगों के नाम आ जाएं जैसे अली और सलमा या इससे भी ज़्यादा, तो फिर दे यूज़ करेंगे। अब कैट एनिमल है तो एनिमल की जगह इट यूज़ करेंगे। अगर इसी तरीके से कोई सिटी का नेम होता शुजाबाद, तो भी हम उसकी जगह पर इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किस चीज़ की जगह पे यूज़ होता है? ये पीपल, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स एक्सेट्रा, उनकी जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक। अब है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि इसके उर्दू से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है, इशारा। ये जो यूज़ होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। अब करीब की चीज़ों के लिए दिस, दैट हो जाएगा, और दूर की चीज़ों के लिए या जगहों के लिए करीब की चीज़ों के लिए दिस और दीज हो जाएगा, और दूर की चीज़ों के लिए दैट और दोज हो जाएगा, ठीक है। ये इशारा करने के लिए यूज़ होता है। अब आगे और सच भी इशारा करने के लिए यूज़ होता है। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसको गौर से देखिए। द प्रोनाउन विच कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स, मतलब ये कि ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। हम यहाँ पे गौर करना है आपने कि वर्ड्स की बात नहीं कर रहे बल्कि स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब हम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, वर्ड्स को नहीं जोड़ता है। यानी दो स्टेटमेंट्स या दो सेंटेंसेस के ये दरमियान में आता है और उनको जोड़ता है। अब जब ये जोड़ने का काम करता है तो इसका मतलब है ये एट अ टाइम ये प्रोनाउन भी होता है और साथ के साथ ही ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा होता है। कंजंक्शन आपको पता ही है ना कि जोड़ने के लिए सेंटेंसेस को या वर्ड्स को आपस में यूज़ होता है। अब देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स ताकि आपको ये फिर समझ में आए। यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स तो दे दी गई हैं, हु, विच, दैट, हुम, हुज। मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको लिखा है शी इज़ माई सिस्टर हुज पेंसिल आई एम यूजिंग। अब ये देखें दो सेंटेंसेस है ना, पेंसिल आई एम यूजिंग और शी इज़ माई सिस्टर। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या चीज़ जोड़ रहा है, कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? हुज,
ठीक है, ये जो वर्ड यूज़ जोड़ रहा है इनको दोनों को, ये है कौन सा प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आगे देखें, शी वांट्स टू से दैट शी इज़ हैप्पी। अब शी वांट्स टू से और शी इज़ हैप्पी, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कौन सा वर्ड यूज़ कर जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वो है दैट। ही इज़ द बॉय हु इज़ ऑलवेज लेट, यही वो लड़का जो हमेशा देर से आता है। अब ही इज़ द बॉय और इज़ ऑलवेज लेट, इन दोनों को क्या चीज़ जोड़ रही है, हु, ठीक है ना। अब ये जो हु का वर्ड है ये इसी ही के लिए, ये इसी बॉय के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और ये इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट भी कर रहा है साथ के साथ। तो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आगे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में देखें, हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको रिलेटिव में भी नज़र आए। तो मैंने इसीलिए ये एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। आप कहेंगे ये तो सेम है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिव है या इंटेरोगेटिव। बेटा इनकी जगह से पता चलता है, जब ये सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं ना, तो उस सेंटेंस में जब ये कौन सी जगह पे यूज़ हो रहे हैं, फिर हमें पता चलता है कि इंटेरोगेटिव है। जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं और फ़िक्रे को सवालिया बना देते हैं, जबकि रिलेटिव जो होते हैं उनका काम होता है कनेक्ट करना स्टेटमेंट्स को, तो वो कनेक्ट करने के लिए दरमियान में यूज़ होते हैं। देखें ज़रा अब ये शुरू में कैसे आता है, ये देखें, हुज़, ये हुज़ जो है मैंने इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि ऊपर भी मैंने हुज़ वाला ही सेंटेंस बनाया। हुज़ पेंसिल इज़ दिस, ये किसकी पेंसिल है। अब ये सवालिया बन गया ना और ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, जबकि यहाँ सेंटर में आ गया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आपको एक एग्जांपल दे दी जाती है और फिर जैसा कि ये वाली एग्जांपल दे दी जाती है, पूछा जाता है कि हुज़ जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, और नीचे ऑप्शंस दे दी जाती हैं, उसमें रिलेटिव भी लिखा हुआ है और उसमें इंटेरोगेटिव भी लिखा हुआ है और एक दो और लिखी हुई हैं ऑप्शंस। तो आप कहेंगे, अब आप को अगर मैं ये क्लियर नहीं करूँगी तो आप ये कहेंगे कि ना अब पता नहीं है, तो दोनों बुक में तो ये दोनों जगहों पर यही एग्जांपल लिखी हुई थी, तो अब हम कौन से पे लगाएं। तो आपको इसकी जगह देख के आइडिया हो जाना चाहिए, शुरू में आया हुआ है तो ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो आपने किसको सर्कल करना है, ऑप्शन को, कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। होम देखें, होम डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हो, ठीक। तो ये स्टार्ट में आ गया तो इसने क्वेश्चन बना दिया। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ, ये होता है। अब मैंने इसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पे दो लिखी हैं। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये भी इनकी जो सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना, उस इस्तेमाल की बेस पर दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एम्फेटिक और एक को कहते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आपकी बुक में जस्ट रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, लेकिन एम्फेटिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये दोनों टाइप्स पता होंगी तभी आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये एम्फेटिक है या ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो अब ये यहाँ पर देखें इस सेंटेंस को, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। अब इस फ़िक्रे में ये हिमसेल्फ किस लिए यूज़ हुआ है, ये कि जो ये ही जो एक्शन कर रहा है, हर्ट करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, वो किसको पहुंचा रहा है, वो खुद को पहुंचा रहा है। तो जो एक्शन इस सेंटेंस के अंदर किया जा रहा है, जब ये लौट कर डूअर ऑफ द एक्शन की तरफ ही चला जाए, सब्जेक्ट की तरफ ही चला जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन एम्फेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे ज़ोर देना। अब यहाँ पे हम कहते हैं ही हिमसेल्फ कट्स द ट्री, वो खुद ही दरख्त काटता है। अब हम सिर्फ यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर हम ये हिमसेल्फ हटा दें और ये कहें ही कट्स द ट्री, वो दरख्त काटता है, तो अभी तो ठीक ही है ना, वो खुद ही तो काट रहा है। लेकिन हम ज़ोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कह देते हैं कि ही हिमसेल्फ कट्स द ट्री, तो ये यहाँ पे एम्फेटिक है, ठीक। अब है ये वही वर्ड, सेम है ये प्रोनाउन, लेकिन इसके इस्तेमाल से हमें पता चल रहा है कि ये एम्फेटिक है या फिर ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि जब ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे आता है तो ये एक ज़रूरी हिस्सा बन जाता है सेंटेंस का।
क्योंकि अब ये देखें कि ही हर्ट्स, वो नुकसान पहुंचाता है। अगर हम हिमसेल्फ हटा दें तो फिर फ़िक्रे की हमारी सेंस ही नहीं बचती, क्योंकि हम कहना तो यही चाह रहे हैं ना कि वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। जब हमने यही नहीं बताया कि वो किसको नुकसान पहुंचाता है तो ये फ़िक्रे की सेंस ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव के तौर पे इसका आना ज़रूरी था, लेकिन एम्फेटिक के तौर पे इसके ना आने से भी सेंटेंस एटलीस्ट ग्रामेटिकली गलत नहीं होता और ना ही मीनिंग्स पर ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये हटा देते हैं ही कट्स द ट्री, तो सीधी सी बात है कि वो खुद ही काट रहा है, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन ज़ोर देने के लिए हमने हिमसेल्फ लगा दिया, तो ये इनमें डिफरेंस है। आपने रिवाइज़ करनी है अपनी सैप ग्रामर में से बैठ के ना, यही 5 टाइप्स जो अभी मैंने करवाई हैं आपको। और होमवर्क में आपने माय नेबर ऐसे लिखना है, ये भी आपकी सैप ग्रामर में मौजूद है। होमवर्क आपने फ्राइडे को सबमिट करवाना है मॉर्निंग में 8:30 पर। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।